यह एक महत्वपूर्ण किताब है जो लेखक एमी मोरिन द्वारा लिखी गई है। इस किताब में वे 13 बातें बताती हैं जो मानसिक दृढ़ता वाले लोग कभी नहीं करते हैं। यह किताब मानसिक शक्ति के महत्व को समझाने और उसे बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं उन 13 बातों को जो मानसिक दृढ़ता वाले लोग कभी नहीं करते। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुद पर तरस खाना और दुखी होने से बचते हैं। हर इंसान के पास 2 विकल्प होते हैं। जब कोई मुसीबत या दुख आता है, या तो वो दुखी होकर बैठ जाता है या फिर उसका हल निकालता है। परेशानी का रोना, दूसरों को कोसना या किस्मत को दोष देना, ये कमजोर मानसिकता की निशानी है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपने नजरिए को बदल सकते हैं, हालात चाहे जैसे भी हो। क्योंकि खुद पे तरस खाना, कुछ देर के लिए ऐसा रोना सही तो लगता है, पर लंबे समय में ये मेंटली वीक करती है। फिर वही इंसान हर बात में निगेटिविटी और परेशानी ही देखता है। एमी के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। 26 साल की उम्र में अपने जीवन के 2 खास लोगों को खो देना, ये बहुत दुख भरी बात है। कुछ समय तक वो भी डिप्रेशन में चली गईं, पर बाद में उन्होंने तय किया कि वो अपने ऊपर तरस नहीं खाएंगी, क्योंकि तरस खाने से दर्द कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। इसलिए बुरे वक्त में खुद पे तरस खाना बंद करो। सोचो, अगर ऐसा ही हालात किसी अपने के साथ हो तो आप कैसे उसे समझाओगे। वैसे ही खुद को बोलो और समझाओ। व्यर्थ की चीजों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। सोशल मीडिया पे कई लोग बेकार की बातों पे बहस करते हुए मिल जाएंगे, एक दूसरे को जाने बिना लड़ते हुए मिल जाएंगे, जिस चीज में फिर उन लोगों की काफी एनर्जी और टाइम बर्बाद होता है। जो मेंटली वीक होते हैं वो अपना समय और ऊर्जा किसी को भी देते नहीं, उन लोगों को भी जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। वो सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। पर मेंटली स्ट्रांग लोग ये जानते हैं कि ऐसे बेकार के झमेले में सिर्फ समय बर्बाद होगा। वो अपना टाइम और एनर्जी सही जगह लगाते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्य पे, अपने करीबी और अपने लोगों के लिए अपना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए इंसान को बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। जो बदलाव के साथ बदलता है वही सही से जीवन जी सकता है। सोचिए, एक इंसान है जो अपनी नौकरी से खुश नहीं है, पर वो दूसरा काम ढूंढने से डर रहा है, ये सोचकर कि ना जाने कैसा काम मिलेगा और कैसे लोग मिलेंगे, इसलिए वो वही पुरानी जॉब में फंसा रहता है। उसकी यही सोच और बदलाव ना लाना उसे मेंटली वीक बनाती है और दुखी करती है। अभी के समय में सफल होने के लिए बहुत सी जरूरी है कि समय और हालात के हिसाब से खुद को बदलना। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी इस बात से घबराते नहीं, वो अपनी बातों को और खुद को बदलते हैं जरूरत के हिसाब से। फिर इस बदलाव से दूसरे भी प्रेरित होते हैं। उन चीजों पे ध्यान ना देना जिस पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। बहुत सी बातें हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, और कुछ ही बातें होती हैं जो कंट्रोल में होती हैं। इसीलिए हम उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, और यही हमें सुकून और खुशी देंगी। पर मुश्किल ये है कि हम उन चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल नहीं, पर जो चिंता, डर और बाकी परेशानी खड़ी करती हैं। जब कोई बात या चिंता आपको परेशान कर रही है पर आप उसे ठीक नहीं कर सकते, तो एक कागज लें और उसके बीच में एक रेखा खींचें। ऊपर के हिस्से में उन बातों को लिखें जो आपके कंट्रोल में है, और नीचे उन बातों को जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर उस नीचे के हिस्से को फाड़ दें और जला दें। इससे फिर आपको बार बार उस बात से परेशानी नहीं होगी, और आपका मन उन चीज़ों पे ध्यान देगा जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबको खुश रखने के पीछे नहीं रहते। इंसान सामाजिक प्राणी है। अपने समाज में लोगों के साथ अच्छे से रहना, सबके साथ तालमेल रखना हमें बचपन से सिखाया जाता है। नहीं तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा।
पर हर किसी को खुश रखना, सबकी बात मानना हमेशा संभव नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कुछ बातों में ना भी कहा जाए ताकि वो जरूरी कामों के लिए समय निकाल सकें। कई बार लोग दूसरों के काम के लिए खुद के जरूरी कामों को भी नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरों को नाराज नहीं कर सकते, जिससे बहुत नुकसान भी होता है। इसीलिए सरलता से ना बोलें और जो ज्यादा जरूरी है उस पर ध्यान दें। जोखिम लेने से नहीं डरते। जोखिम या रिस्क दो तरह के होते हैं। पहला बेवकूफों वाला जोखिम और दूसरा समझदार और हालात को ध्यान में रखकर कर लेने वाला, जिससे कैलकुलेशन रिस्क कहा जाता है। स्टूपिड रिस्क वो होता है जो लोग लालच और जज्बात के आड़ में बहकर ले लेते हैं और यही नासमझ लोगों की निशानी है। जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना, बिना मार्केट को समझकर उसका एनालिसिस किए बिना पैसे लगा देते हैं और बहुत सारे पैसे गवा देते हैं। और जो लोग समझकर हर बात, मार्केट कंडीशन, कंपनी स्टेटस सब देखकर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो फिर कामयाब होते हैं। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क लेने से डरते नहीं, बल्कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रिस्क ही हमें सामान्य से असाधारण इंसान बनाने में मदद करते हैं। अतीत के दुखों के बारे में सोचते नहीं रहते। जो लोग अपने अतीत में डूबे रहने की वजह से वर्तमान में जी नहीं पाते हैं, जिससे वो अपना और अपनों का वर्तमान और भविष्य दोनों को खराब करते हैं। सच तो ये है, चाहे जो भी कर लें, अतीत में हुई गलतियां या बुरे हादसे को हम बदल नहीं सकते। फिर उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा। सोचते रहने से हम खुद को तो जीने नहीं देते, इसके साथ ही हम उन लोगों पे भी ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे अपने हैं। हम डिपेंड हैं, इसलिए अतीत में हुई गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। कहा जाता है, अगर तुम गिर जाओ तो फिर उठो, चाहे जो भी हो जरूर हिम्मत करके उठो। पर इससे भी ज्यादा बेहतर होगा अगर ये सोचा जाए कि गिरने की वजह क्या थी, उस वजह को जानो और उससे सीख लो ताकि दोबारा वो गलती ना हो। कई लोग एक ही गलती बार बार करते हैं क्योंकि उन गलतियों से वो कोई सीख नहीं लेते। पर समझदार लोग गलती तो करते हैं पर उसे दोहराते नहीं, उससे सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरों की खुशी और कामयाबी से जलन नहीं करते। सोशल मीडिया लोगों को एक साथ जोड़ तो दिया है, पर जिससे दूर के लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, पर ये सभी लोग में नेगेटिविटी और जलन को बढ़ावा दे रही है। लोग अपनी खुशी और सक्सेस शेयर करते हैं, जिसे देखकर दूसरे जलन महसूस करते हैं। सोचते हैं वो कितना पैसे वाला है, कितना किस्मत वाला है। पर जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो दूसरों से जलते नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी और सक्सेस से प्रेरित होते हैं। एक मेंटली वीक इंसान जब किसी को महंगी गाड़ी में घूमता देखता है तो कहता है, जरूर ये रईस बाप की बिगड़ी औलाद होगा या किसी गलत रास्ते से पैसे कमाया होगा। पर रियल में कुछ बात और ही होती है। दूसरी तरफ मेंटली स्ट्रांग इंसान ऐसे हालात में अलग ही रिएक्ट करता है। वो उस गाड़ी की तारीफ करता है, कहता है मैं भी एक दिन ऐसी महंगी गाड़ी लूंगा। वो लोग दूसरों की खुशी से खुश होते हैं और मोटिवेट होते हैं। फिर वो खुद को खुश और कामयाब करने की तरफ काम करते हैं। कोशिश करना नहीं छोड़ते। चाहे कोई भी लक्ष्य हो, उसे एक ही बार मिल जाए ये जरूरी नहीं। कई बार कोशिश करने पर भी असफलता ही मिलती है। पर मेंटली वीक लोग तुरंत हार मान जाते हैं और दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। हार से ना डरना, डटे रहना ही समझदारी लोगों की निशानी है। वो जानते हैं कुछ बड़ा हासिल करने के लिए रास्ते में कुछ असफलता ही मिलेगी, पर वो लोग उसका सामना करते हैं और कोशिश करना तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल जाती। एकांत समय बिताने से ना घबराना। ऐसा कभी हुआ है कि आप खुद के साथ समय बिताए हो? ना कोई फोन, ना बुक, ना कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन। मेंटली स्ट्रांग लोग अकेले होने से नहीं डरते। वो जीवन के भाग दौड़ में भी खुद के लिए समय निकालते हैं और खुद को समझते हैं, खुद में खुश रहते हैं, क्योंकि एकांत का समय मनन, चिंतन या थॉट एक्सपेरिमेंट का उपयुक्त समय होता है। खुद को सही से जानने
और सही चीजों पे ध्यान देने के लिए ये बिल्कुल सही होता है। दुनिया से उदार या अच्छाई की आशा ना करना। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो बदले में अच्छा ही मिलेगा, पर हमेशा असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लाइफ एक फेयर जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि लोग और लक हमारा साथ हमेशा दें और हमारे साथ हमेशा अच्छा ही हो। ऐसी कोई गारंटी कार्ड हमारे पास नहीं है कि हमारे साथ सब कुछ बढ़िया हो। जब इस बात लोग मान लेते हैं तब खुद के ऊपर तरस खाना बंद कर देते हैं, दूसरों की सफलता या किस्मत से जलना बंद कर देते हैं, क्योंकि तब हमें वो लोग भी दिखते हैं जो बहुत मेहनती और मासूम हैं मगर फिर भी परेशान हैं। और फिर हमारा ध्यान दूसरों की सेवा और मदद के लिए तत्पर हो जाता है। दुख के समय रोना और किस्मत को बुरा बोलने से कुछ नहीं होता। बेहतर है कि दूसरों के लिए कुछ करना और अपना बेस्ट देना हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। ये बात समझने की लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती है। दूसरों के लिए जीना और अपना बेस्ट देना ही रियल काम है। शीघ्र परिणाम की अपेक्षा ना करना। अभी के टाइम में लोग काफ़ी इम्पेशेंस हो गए हैं। लोग सोचते तो हैं उन्हें जल्द से जल्द सक्सेस मिल जाए। ये वीक मेंटलिटी की निशानी है। मेंटलिटी स्ट्रांग लोगों को ये पता होता है कि सक्सेस को पाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। रातों रात कामयाबी नहीं मिल जाती। बड़े सक्सेस को पाने से पहले छोटे छोटे गोल को रखें और उसे पाने के बाद उसे सेलिब्रेट करें, जिससे फिर आपकी लाइफ इस टाइम भी बढ़ेगी, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और मेहनत और पेशेंस दोनों ही लगेगी। यह किताब एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक सोच किसी भी सफल और खुशहाल जीवन की मूल आधार हो सकती है। इस किताब में उपलब्ध विचार और अनुभवों के माध्यम से हमें यह सिखाया गया है कि हम अपने मानसिक मजबूती को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। इसका पालन करके हम अपने दिनचर्या, सोच और प्रवृत्ति में सुधार कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन सफलता और खुशी से भरा हो सकता है। तो हमारी आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।